जो आज का जो टॉपिक है, मैं आपको गाइड करूंगी कि विटामिन ए के बारे में, कि विटामिन ए का जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या रोल है। जैसा कि अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे जो मैक्रोन्यूट्रेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनका वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एज एनर्जी सोर्स के तौर पे काम करते हैं। लेकिन जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ये एनर्जी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो है वो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो विटामिन जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फैट सोल्युबल विटामिन और दूसरे होते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, लाइक अगर हम बात करें जितने भी बी कम्प्लेक्स होते हैं, लाइक B1 है, B2 है, इस तरह B3 है, B9 है, B12 है, फर्दर जो है वो आ जाते हैं इसकी फॉर्म्स। तो और विटामिन जो सी होता है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इनको डेली बेसिस पे हमें लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर नहीं होते। तो लेकिन जो जितने भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ये हमें डेली डाइट में जो है वो माइन्यूट क्वांटिटी में जो है वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। रिक्वायरमेंट इनकी जो है वो माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो बहुत ज्यादा वास्ट, हमारे डिफरेंट बॉडी के मतलब कि ऑर्गन्स वगैरह को, हार्मोन्स वगैरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो है ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, लाइक ए है, डी है, ई है, के है, इन्हें हमें डेली बेसिस पे लेने की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन जो है ये जब हम इनको लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाते हैं। और जब इनकी बॉडी के अंदर जो है फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इसका कोई सोर्स नहीं लेते, तो जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये हमारे स्टेटस को पूरा कर देते हैं। लेकिन जब क्रॉनिक स्टेज पे जो है वो हम इसको फैट सॉल्युबल विटामिन का इंटेक नहीं करते, तो वो जो है वो काफी सारे सिम्टम्स वगैरह को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। काफी सारी डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो मैंने जो आज का जो मेरा टॉपिक है, मेन फोकस करूंगी विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या रोल है। विटामिन ए जो है ये सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन था जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था। देखा जाए तो ये जो ये प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सोर्स के अंदर भी ये विटामिन ए जो है वो प्रेजेंट होता है। प्लांट सोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो भी हम प्लांट सोर्स लेते हैं तो उनके अंदर जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये उनके अंदर जो इसका जो है वो प्रिकर्सर जो है विटामिन ए का प्रेजेंट होता है, कैरोटीन। ठीक है, तो बाद में जो है कि हमारी बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट होता है विटामिन ए के बारे में, सॉरी विटामिन ए में जाके कन्वर्ट होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो विटामिन ए के जो है वो तीन जो है वो एक्टिव फॉर्म होती हैं। रेटियोनिक एसिड है, रेटिनोल है और रेटिनल है। जो रेटिनोल होता है वो एक्टिव फॉर्म होती है और इसका हमारी वीएन के अंदर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली मैं इसके फंक्शंस को को एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि अगर मैं विटामिन ए के अकॉर्डिंग हम बात करें कि इसका हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या है, तो विटामिन ए जो है ये हमारी वीएन को जो है प्रमोट करता है। हमारी जो आईसाइट होती है हमारी तो उसमें जो है वो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक अगर हम बात करें तो हमारी जो आई का जो रेटिना होता है उसके अंदर जो पिगमेंट होता है, जो कि प्रोटीन इन नेचर होता है। आई का जो हमारा रेटिना होता है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि प्रोटीन इन नेचर होता है, जिसको हम कहते हैं ऑप्सिन। जब हम विटामिन ए वाली डाइट लेंगे तो वो जाके क्या करेगा, उस ऑप्सिन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। जो प्रोटीन, जो पिगमेंट प्रोटीन जो कि रेटिना के अंदर प्रेजेंट है, ऑप्सिन, जब हमारे डाइट के अंदर विटामिन ए होगा तो वो क्या करेगा, उस ऑप्सिन के साथ बाइंड करेगा और बाइंड करके क्या करेगा, वो एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। रिडोप्सिन का काम क्या होता है, जब विटामिन ए होगा तो वो ऑप्सिन के साथ बाइंड करेगा और रिडोप्सिन बनेगा। रिडोप्सिन का काम क्या होता है कि उसने जो भी हम जैसे हम कोई भी हमारी आई से हम क्या करते हैं कि हम जो है वो कोई भी चीज देखते हैं तो हमारे ब्रेन में जाके क्या करती है, इमेज वगैरह बनाती है, तो फिर बाद में जो है वो हमें पिक्चर शो होती है। तो रिडोप्सिन का काम क्या होता है कि उसने हमारी ट्रांसमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। उसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें जो विजुअल जो है हमें कोई भी चीज जो है वो नजर आती है। तो जब विटामिन ए जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो नहीं होगा, तो वो ऑप्सिन के साथ बाइंड नहीं करेगा, तो वो रोडोप्सिन नहीं जो है वो नहीं बनेगा कंपाउंड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एपिथेलियल सेल्स की फॉर्मेशन में। मतलब कि जैसे कि हम बात करें हमारे डिफरेंट जो बॉडी के जैसे पार्ट्स वगैरह हम बात करें, जैसे हमारे बकल कैविटी वगैरह है, ठीक है, जैसे हमारे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स वगैरह हैं, लाइक अगर हम बात करें जो हमारा लंग्स है, ठीक है, उसकी इंटीरियर और
जो एक्सटर्नल और इंटीरियर बाहर वाली साइड और जो उसकी इंटीरियर वाली साइड होती है, उनकी जो सेल्स की जो ऊपर उसकी जो लेयर होती है वो एपिथेलियल सेल्स से बनी होती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो हमारी बकल कैविटी है, जितनी भी सॉफ्ट हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो एपिथेलियल सेल ने उसको मतलब कवर किया होता है। तो विटामिन ए का काम क्या होता है कि विटामिन ए ने क्या करना होता है कि ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनकी इंटेग्रिटी को, इनकी जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको मेंटेन करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एज अ कांस्टेंट फॉर्मेशन के तौर पर काम करता है। विटामिन अगर होता क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है, अगर उसकी बॉडी के अंदर जो है विटामिन ए नहीं होगा, जब विटामिन ए जो है वो नहीं होगा तो वो जो एपिथेलियल लेयर होती है, जो सेल वो फॉर्मेशन जो है वो उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या कि जैसे कि हमने बात की है हमारे जितने भी ऑर्गन्स, लाइक मैं बात करना चाहूंगी जैसे हमारे लंग्स हैं, ठीक है, तो उसकी जो ऊपर वाली लेयर फॉर्मेशन जो है एपिथेलियल सेल जो फॉर्मेशन में विटामिन ए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब वो पर्सन जिसकी डाइट में क्या होगा, विटामिन ए नहीं होगा, तो वो जो एपिथेलियल सेल होंगे वो क्या होगा, उनकी ब्रेक डाउन होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। जब वो एपिथेलियल लेयर जो है वो ब्रेक होगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वो उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उस पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा कि इसका काम क्या होता है कि उस लेयर का कि उसने हमें जितने भी बाहर से जो इन्वेडर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करना होता है। जब वो एपिथेलियल लेयर जो है वो ब्रेक डाउन होगी तो वो पर्सन के अंदर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें जो ट्यूबरक्लोसिस वगैरह होता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जैसे हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है कि एपिथेलियल लेयर जो कि डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि उस पर्सन के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आता है कि अगर किसी पर्सन का ट्यूबरक्लोसिस वगैरह है, इसमें विटामिन ए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन सबसे पहले हमें उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो है उसको एंटीबायोटिक से क्योर किया जाए और साथ जो है उसको हम विटामिन ए जो है उसको सप्लीमेंट वगैरह जो है वो दे सकते हैं ताकि उसकी एपिथेलियल सेल्स की प्रॉपर जो है वो फॉर्मेशन वगैरह हो। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि वो वाले पर्सन जिनमें विटामिन ए की, जैसे हमने बात की है कि आई साइड में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, उन जैसे कि हमारी जो आई की लेयर वगैरह जो है उसमें भी प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से कहते हैं कि जैसे कुछ लोग जो है वो रात को सोते हैं तो उनकी जो है वो आईज के अंदर से जो है वो सिक्रीशन जो है वो एक्सक्रीट वगैरह होती है। तो वो भी इसकी भी रीजन क्या होती है कि वो भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो मोस्टली होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो सीवियर कंडीशन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि जो हमारे टीयर ग्लैंड्स होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी ड्राई होना जो है स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन ए का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रिप्रोडक्शन वगैरह के, जो हार्मोन्स वगैरह को फॉर्मेशन, विटामिन ए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो ओवरीज की जो इनर लेयर होती है उसमें विटामिन ए का फॉर्मेशन का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, विटामिन ए का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम मैन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें जो स्पर्म डेवलपमेंट वगैरह में जो है वो विटामिन ए का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ग्लोबुलर सेल्स वगैरह होते हैं, लाइक अगर हम बात करें जैसे कि जिन्हें म्यूकस वगैरह को सिक्रेट करना होता है, तो म्यूकस का काम क्या होता है कि उसने जो हमारे एपिथेलियल सेल्स, जब म्यूकस होगी तो एपिथेलियल सेल्स की फॉर्मेशन वगैरह, जब एपिथेलियल सेल्स का काम क्या होता है, म्यूकस ने कोट करना होता है हमारी लेयर को, और एपिथेलियल सेल्स ने क्या करना होता है, हमें प्रोटेक्ट करना होता है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं उससे प्रोटेक्ट करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन जो ए होता है, इसका रिप्रोडक्शन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है वो फिटस की जो है वो नॉर्मल ग्रोथ वगैरह में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो वाले फूड्स जिनके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है, लाइक अगर हम बात करें जितने भी जो रेड फूड्स होते हैं, रेड कलर के, लाइक अगर हम बात करें कैरेट के अंदर जो है विटामिन ए जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। स्पेशली जो रेड कलर के फूड्स होते हैं उनके अंदर एक कंपाउंड होता है लाइकोपिन, कैरोटीनाइड। जैसे अगर हम बात करें टोमेटो के अंदर होता है, ग्रेप फ्रूट के अंदर जो है वो लाइकोपिन जो है वो प्रेजेंट होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है वो रखता है। तो इसका काम क्या होता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो कि हमारी लेयर्स वगैरह को, ऑर्गन वगैरह की लेयर को डैमेज कर रहा है, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का काम क्या होता है कि उसने फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन को ज्यादा करना होता है। तो ये जो लाइकोपिन होता है, इसका काम क्या होता है कि ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं उनको क्या करेगा, ये कम करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन ए के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अगर इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है।
अगर मैं इसके सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करूं, अगर किसी पर्सन के अंदर जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसको कौन कौन से सोर्सेज जो है वो उसको अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है वो इनटेक करना चाहिए। इसके जो रिचेस्ट सोर्स के अकॉर्डिंग हम बात करें, एनिमल सोर्स के अंदर अगर विटामिन ए जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, लीवर के अंदर जो है विटामिन ए जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, कलेजी वगैरह के अंदर जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फिश ऑयल होता है उसके अंदर विटामिन ए जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम प्लांट सोर्सेज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो डार्क लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें स्पिनिच वगैरह के अंदर जो है विटामिन ए सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। लेकिन जो है अगर हम बात करें तो कैबेज भी है, सैलरी वगैरह भी है, वो भी ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो है विटामिन ए जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता। स्पिनिच के अंदर जो है विटामिन ए जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो येलो और जो डीप ऑरेंज कलर की वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो विटामिन ए जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें तो जैसे कि ये कैरेट है, कैंटालूप वगैरह है, स्वीट पोटैटो वगैरह है, इनके अंदर जो है विटामिन ए जो है रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम इसके मुकाबले में अगर हम देखा जाए तो कॉर्न जो है वो मकई और जैसे कोई बनाना वो भी येलो कलर का ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो है विटामिन ए जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन ए के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जितने भी ये जो बीन्स, ये जो डीप येलो वगैरह जो होता है, जो प्लांट सोर्सेज होते हैं उनके अंदर जो है बीटा कैरोटीन जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चीज वगैरह होती है, एग वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो है विटामिन ए जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो पंपकिन सीड होते हैं उनके अंदर जो है विटामिन ए जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फूड सोर्सेज के अकॉर्डिंग तो जो ड्राई एप्रिकॉट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन ए जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने बात की थी कि लीवर के अंदर जो है विटामिन ए जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लीवर के अंदर जो है वो विटामिन ए तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है बाकी भी बहुत ज्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है प्रेजेंट है, मिनरल्स और विटामिन। लाइक अगर हम बात करें तो इसमें जो है विटामिन बी 2 भी है, जो कि जिसका काम क्या होता है कि जो भी हम फूड लेते हैं, सीरियल्स ग्रेन्स वगैरह जब फूड लेते हैं उनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो उसके प्रोसेस को उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में जो है विटामिन बी 2 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लीवर के अंदर जो है विटामिन बी 12 जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो लीवर होती है उसके अंदर जो है आयरन जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आयरन का हमें पता है कि उसका जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है उसको बनाने में जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो है जो लीवर होता है, कलेजी के अंदर जो है वो कोलिन भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो फिश ऑयल होता है जो कि विटामिन ए रिच होता है, उसमें विटामिन ए के साथ साथ जो है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं ये एसेंशियल ऑयल है, जो कि हमारी बॉडी से क्या करेगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी बॉडी से बाहर निकालेगा। इसके अलावा क्या करेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी है तो उसको भी क्या करेगा, कम करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फिश ऑयल होता है उसके अंदर विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है, और विटामिन डी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डिप्रेशन को कम करने में। विटामिन डी जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस ये जो है ये विटामिन डी जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करने में, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और हमारी बोन हेल्थ की फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है वो प्रेजेंट होता है चीज के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमने बात की थी स्वीट पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में विटामिन ए के साथ तो होता ही, इसके साथ ये अगर हम विटामिन ए जो है वो इसकी एक कप सर्विंग लेते हैं तो ये हमारी जो है वो मैक्सिमम जो है वो डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और 156% जो है हमारे डेली रिक्वायरमेंट को क्या करता है, ये पूरा करता है। स्वीट पोटैटो को अकॉर्डिंग हम बात करें, इसमें फाइबर जो है ज्यादा होता है, ये लो इन कैलोरीज होती है, ठीक है। इसके अंदर जो बीटा कैरोटीन होता है स्वीट पोटैटो के अंदर, वो हमें जो कैंसर वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली जो प्रोस्टेट कैंसर वगैरह होता है उससे ये जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वीट पोटैटो में जो है वो विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, पोटेशियम भी प्रेजेंट होता है, और विटामिन बी 6 भी प्रेजेंट होता है, और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी क्या करती है, मेंटेन करती है। अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है स्वीट पोटैटो जो होती है, इसमें जो है ये हमारी जो 51% जो है हमारी डेली वैल्यू को क्या करती है, पूरा करती है। इसमें हम बात करें कैरेट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कैरेट्स जो है वो रिच इन बीटा कैरोटीन होती हैं।
तो अगर हम जो है वो हाफ कप जो है वो अगर रा फार्म में अगर हम कैरेट लेते हैं तो ये हमारी जो है वो मैक्सिमम जो है वाइट 51% जो है वो डेली वैल्यू को पूरा करती है। इसके अलावा कैरेट्स में जो है वो फाइबर भी मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फाइबर का काम क्या होता है, कुछ नहीं, हमारी बॉडी से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको निकालना होता है, और जो हमारे जो बॉल की मूवमेंट होती है उसको, हमारे जो इंटेस्टाइन वगैरह की जो मूवमेंट वगैरह होती है उसमें ये हेल्प करेगा, और ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है वो सबसे ज्यादा बीन्स के अंदर, जो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होती हैं, बीन्स जो ब्लैक आइड पीस वगैरह होते हैं उनके अंदर विटामिन ए जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, अगर हम इनको लेते हैं हाफ कप अगर हम लेते हैं कुकड फॉर्म में, तो ये क्या करती है, हमें 66 जो है माइक्रोग्राम जो है विटामिन ए देता है, और ये 70% हमारे 7% जो है हमारे डेली वैल्यू को पूरा करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है वो टर्निप जो ग्रीन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पिनिच के अंदर जो है वो विटामिन ए जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये हमें हाफ कप अगर हम लेते हैं बॉइल्ड फॉर्म में तो ये हमें 573 माइक्रोग्राम जो है विटामिन ए जो है प्रोवाइड करता है, और ये हमारी 64% डेली वैल्यू को पूरा करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पिनिच के अंदर जो है वो मैग्नीशियम भी जो है प्रेजेंट होता है, और मैग्नीशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जो ब्लड वेजल्स वगैरह को डायलेट रिलैक्स करने में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो कि क्या करेंगे, जब हमारी ब्लड वेजल्स जो है वो डायलेट होंगी तो हमारा ब्लड का जो है प्रॉपरली फ्लो होगा, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, ये कम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रोकीलाई जो है उसके अंदर भी ये होता है, तो इसके अंदर विटामिन सी जो है रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और विटामिन के भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मैं बात करना चाह रही थी कि जो विटामिन जो हमारी बोन्स की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर जो है वो एक कांस्टेंट होता है जो कि हमारी बोन्स के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्ड्राइटन सल्फेट। कॉन्ड्राइटन सल्फेट जो है वो उसका उसका काम करता है कि उसने हमारी बोन सेल की फॉर्मेशन करनी होती है। तो इसलिए जो कॉन्ड्राइटन सल्फेट होता है उसको बनाने के लिए भी जो है होता है हमें विटामिन ए की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो इट्स मीन के विटामिन ए का जो है हमारी बोन की डेवलपमेंट वगैरह में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में जो है जैसे हमने बात की थी कि जो येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो है विटामिन ए जो है प्रेजेंट होते हैं, कैंटालूप वगैरह के। इस तरह अगर हम बात करें तो मैंगो जो होता है इसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो कि हमारी गट की हेल्थ जो होती है, हमारे इंटेस्टाइन वगैरह की जो स्टमक वगैरह की हेल्थ में जो हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी मतलब कि ग्रोथ को इंक्रीज करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है वो पंपकिन के अंदर भी होता है, जो कि इसमें विटामिन सी भी होता है, और पंपकिन के अंदर जो है ल्यूटीन भी होता है, जियाहेक्सेंथिन भी होता है, मेन कंपाउंड होता है जो कि हमारी आईज की जो रेटिना की फॉर्मेशन वगैरह में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ल्यूटीन और जियाहेक्सेंथिन जो है ये होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कीवी फ्रूट होता है उसके अंदर भी विटामिन ए होता है, और उसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है ल्यूटीन। वो भी हमें क्या करेगा, ये जो नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह है, जो आईज की हमारी प्रॉपर जो है फॉर्मेशन वगैरह में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है वो वाटरमेलन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रेड जो ग्रेप फ्रूट वगैरह है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा विटामिन ए जो है वो पपाया के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है वो एप्रिकोट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जितनी भी रेड कलर की अगर हम बात करें, टोमेटो है, रेड बेल पेपर वगैरह है, उसके अंदर जो है विटामिन ए जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो आरडीए जो है इसकी जो है वो कितनी होनी चाहिए, मैन के लिए जो होनी चाहिए वो 900 जो है माइक्रोग्राम जो है पर डे होने चाहिए, और वोमेन के लिए जो इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो 700 माइक्रोग्राम जो है वो पर डे जो है वो इसकी होनी चाहिए। अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी वगैरह के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसकी टॉक्सिसिटी नॉर्मल तौर पे होता क्या है कि इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होती है विटामिन ए की, मतलब कि जब हम इसका इंटेक करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई वगैरह होती हैं, सेल्स वगैरह होते हैं, उसकी अब्जॉर्प्शन वगैरह करते हैं। थायरॉक्सिन जो है वो हार्मोन जो है वो रिलीज होता है जो कि इसकी अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी, जैसे कि हमने बात की थी कि विटामिन ए जो होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, जब हम इसका इंटेक ज्यादा करते हैं तो ये हमारी बॉडी के कुछ आर्गन्स के अकॉर्डिंग हम बात करें जैसे कि लीवर वगैरह के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए वगैरह की अगर किसी की डेफिशिएंसी होती है तो क्या करता है कि जो हमारे जो किडनी है उसके ऊपर जो ग्लैंड होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स, वहां से एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जो कि क्या करेगा, ये जो रिजर्व स्टोर हुए होते हैं उनको दोबारा जो है वो मोबिलाइज करेगा, और हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, विटामिन ए के स्टेटस को क्या करेगा, वो नॉर्मलाइज करेगा।
लेकिन अगर हम बात करें तो विटामिन ए के, जैसे कि हमने बात की थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एपिथेलियल सेल्स की फॉर्मेशन में, रिप्रोडक्शन में, इसके अलावा जो है वो मैन की जो है हेल्थ वगैरह में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसकी अगर अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर विटामिन ए कोई भी विटामिन है उसका बैलेंस होना बॉडी के अंदर जरूरी है। अगर वो डेफिशिएंट, अगर वो कम अमाउंट में होगा तब भी हमारी बॉडी के अंदर जो वो है हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। अगर उसकी टॉक्सिसिटी होगी तो तब भी वो क्या करेगा, साइड इफेक्ट कॉज करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट ये था कि जब विटामिन एक टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है कि हमारी बोन्स की जो क्या होता है वो नॉर्मेलिटी वगैरह जो है, बोन्स में जो है वो नॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं होती। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी का एक ये था कि जैसे कि हम बात करेंगे जो एपिथेलियल सेल्स विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कहते हैं कि एपिथेलियल सेल्स की में क्या होती है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जब ब्रेक डाउन वगैरह उनकी होती है तो उनके वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उन्होंने जैसे कि हमारे लीवर वगैरह से पास आउट होना आता है, तो वो हमारा जो सॉरी लीवर क्या है, किडनी ने जैसे उनको फिल्टर करना होता है। तो जब सेस डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि वो जब एपिथेलियल लेयर वगैरह की ब्रेकडाउन होती है तो हमारी किडनी पे जब ज्यादा बर्डन पड़ता है तो उसको प्रॉपर वे से फिल्टर नहीं करती। तो इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से जो है वो किडनी के अंदर जो है वो स्टोन बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं विटामिन ए की सीवियर डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है किडनी स्टोन की। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक इतना ही था। हेलो सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हाँ, मेरे ख्याल से अब लेफ्ट कर जाना चाहिए। सर, मेरी आवाज ठीक आ रही थी? हाँ जी, आपकी आवाज़ तो बिल्कुल क्लियर हमने वेलकम सुनी डॉक्टर है। साहब। जी जी, ठीक जी। है, मैंने कहा सर। सर वो आप बेलाडोना का पूछ रहे थे, तो क्या ये जॉइंट्स के लिए इस्तेमाल होता है? हाँ, ये पेल किलर भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है बेसिकली ये ना, एंटीपायरेटिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। हम्म, सर ये मैंने जहाँ तक रिसर्च किया हुआ है, मेरे हिसाब से तो ये जो मको का फल है ना, मको जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, मको पीलू भी जी, जी। कहते हैं, जी। ये उसके फल को कहते हैं, बेलाडोना। अच्छा, अच्छा। ठीक, जी, मको और इसको मको का ठीक इसको है। इसको अनबु सालब, अनब यानी बेर, जी, सालब, जी। सालब का अनब बेर, सालिब। इसको अनब ठीक, सालब, अनबु सालब भी कहते हैं। अनबुल सालिब, ठीक हो गया। मैंने ये तलाश जी, करके देख लेता हूँ। जी, जी, इसको आप इस पे शुक्रिया। अनबु सालब पे